हेलो दोस्तों, जीके जीएस की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को बेसिकली रखा गया है, तो इस क्लास में हम डेली आपको 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए इस सेशन में। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने क्वेश्चनों की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम आपके लिए एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे तो आपके लिए रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, और ये जिसकी क्लास आप देख रहे हैं जीएस, हर प्रकार के प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एसएससी जीडी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और भी वीडियो आपको मिल सकें, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा नियान की खोज किसने की। नियान की खोज किसने की। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, राइट आंसर आपको बता देना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रामजे ने मिलकर नियान की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लायक क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो गैम्बिट होता है किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बता देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शतरंज। शतरंज से है, जो गैम्बिट है ये आपका शतरंज से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा द गीता फॉर विल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखिका कौन है। पुस्तक की लेखिका, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। पुस्तक की लेखिका कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। द गीता फॉर चिल्ड्रन के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपा पाई इसकी लेखक हैं, आपको याद रखना है। रूपा पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, भारत रत्न सबसे उच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है। स्थापना की अगर हम बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। कब भाई साहब, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। ये पाल वंश के राजा हुए हैं, धर्मपाल। इन्होंने ही बिहार राज्य में, कहाँ, बिहार राज्य में, विक्रमशिला जो है बिहार राज्य में इसकी स्थापना की थी। बिहार राज्य में अगर सन की बात कर लें तो 775 ईस्वी से 800 के आसपास की ये बात है, जब इन्होंने पाल वंश के ये शासक थे धर्मपाल, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मैडम ब्लाकावस्ती। जी हाँ, मैडम ब्लाकावस्ती जो है इसकी ये स्थापक हो जाए। कब की, 1875 में। कब की, 1875 में इसकी स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लाकावस्ती, इसकी स्थापना कब हुई, 1875 में इसकी स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। जो रागिनी है किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, आपको बताना रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय शैली हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा की हो जाएगी। जी हाँ, हरियाणा की ये हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था। जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम 1936 में बना, क्या नाम था, हैली राष्ट्रीय उद्यान था। जी हाँ, और है कहाँ, उत्तराखंड में आपका है, आपको याद रखना है कहाँ, उत्तराखंड में है। अब इसका वर्तमान में नाम क्या है, जिम कॉर्बेट। जी हाँ, वर्तमान में क्या नाम है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका वर्तमान में नाम हो गया है, आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट। स्थापना 1936 में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या रहा है कि द थ्री
मास्टरियर्स पुस्तक के लेखिका किसने लिखी? द थ्री मार्टियर्स पुस्तक जो है ये किसने लिखी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ड्यूमास ने इसकी रचना की थी। आपको याद रखना, अलेक्जेंडर ड्यूमास। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसका नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी इसकी राजधानी। चलिए इस पर अगर कुछ चर्चा कर लें संयुक्त अमीरात पर, जो हाल ही में अभी 14वां संस्करण चल रहा था आईपीएल का, कौन था 14वां संस्करण, ये कोरोना काल के चलते रद्द हो गया है। अब जो बाकी बचे मैच जो बाकी बचे हैं, इनका संस्करण कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा। करंट का क्वेश्चन है, आपको याद रखना, ठीक। और जो 13वां सीजन हुआ था, 13वां सीजन ये तो पूरा संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था, आपको याद रखना है। ड्रीम 11 इसका स्पॉन्सर था, आपको याद रखना। फिलहाल जो 14वां संस्करण चल रहा था 2021 वाला, इसके जितने भी मैच अब बचे हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। और थोड़े बहुत कहाँ हुए थे, शुरुआत कहाँ हुई? भारत में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कैलाश सत्यार्थी का नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनको नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, शांति के लिए मिला। कैलाश सत्यार्थी को किसके लिए? शांति के लिए मिला। कब मिला? 2014 में मिला। और इसी वक्त किसको? मलाला यूसुफजई को भी संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था, आपको याद रखना है। चलिए कैलाश सत्यार्थी की थोड़ी अगर बात करें तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने ही चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है पच्चारकूट किस राज्य का त्योहार है? जो चप्पार लिखा है भाई, चप्पार जो कूट है किस राज्य का त्योहार है? चप्पारकूट किस राज्य का त्योहार हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताना है भाई साहब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिजोरम का ये त्योहार हो जाएगा। मिजोरम का त्योहार हो जाएगा, हमको याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताना है। देखिए पोर्ट ऑफ स्पेन कहाँ की राजधानी है, क्योंकि ये देशों के नाम दिए गए। फिलहाल पोर्ट ऑफ स्पेन जो है राजधानी है कहाँ की, आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिनंद और टोबैगो की राजधानी कौन है? पोर्ट ऑफ स्पेन है। पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी? लिबिया हो जाएगी, आपको याद रखना है। कोलंबिया, चलिए जो कोलंबिया है आपको याद रखना है, राजधानी क्या? बोगोटा इसकी है, आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियां हैं, आपको याद रखना है। चलिए इसरो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसरो भारत की एजेंसी है इसरो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना। इसरो का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसरो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अगर वाशिंगटन की बात करेंगे तो विश्व बैंक और किसका स्थित है आपका? IMF का इस जेनेवा में, तो बहुत से जेनेवा में लगभग 10 से 12 आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क हो जाएगा। किसका? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन किसके द्वारा भी किया गया? किसके द्वारा भी किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, निम्न में बताना है। जैसा कि वैदिक काल में आपने देखा यज्ञ वगैरह, वैसे ही इन 4 ऑप्शनों में से कौन करते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईरानी लोग भी करते थे। ईरानी लोग क्या करते थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ईरानी लोग, जैसा आपके वैदिक काले में यज्ञ अग्नि वगैरह प्रथा मिली है, ऐसा ही ईरानी लोग, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आपको आंसर आते हैं उनका स्कोर आप प्लीज़ लिख के ज़रूर जाएं, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? जो शिवाजी का शासनकाल था उसमें मंत्रिपरिषद के जो प्रधानमंत्री होता था उसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, पेशवा। और पेशवा का ये पद बहुत
इम्पॉर्टेंट हो गया। जब शिवाजी की मृत्यु के बाद एक दो राजा और हुए, उनके बाद जो पेशवा का पद हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और पेशवा का पद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब समाप्त हुआ? तो 1818 में तृतीय की बात है, जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके बाद शायद 1818 में पेशवा का ये हमें क्लियर है कि 1818 में पेशवा का जो वो था पद फिलहाल हटा दिया गया था। फिर उसके बाद पेंशन देना इन्हें स्टार्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था उसका जो नेतृत्व किया था उनके साथ किसने किया था? 4 ऑप्शन आपको नीचे दिखा देते हैं। ये रहा आपका 4 ऑप्शन। कौन कौन से 4 ऑप्शन है? फिलहाल एनी बेसेंट जी हैं, मृदुला साराभाई हैं, मृत्यु लक्ष्मी हैं और सरोजनी नायडू है। राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। जी हाँ, कौन? सरोजनी नायडू जी ने इसका नेतृत्व किया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर देखिए। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ये रहा आपके बांध, 4 बांध आपको दिए गए। कृष्णा नदी पर बताना है कौन सा बांध निर्मित है। फिलहाल ये आपके रहे ऑप्शन। कृष्णा नदी की बात करता है तो देखिए, कृष्णा नदी की अगर बात करें तो 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीशैलम बांध। मेट्टूर जो है ये, फिलहाल मेट्टूर है, इसमें मेट्टूर लिखा है। ये जो है ये कावेरी नदी पर है। कहाँ? कावेरी नदी पर, आपको याद रखना है, कावेरी नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी पर कौन सा है? श्रीशैलम बांध। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अशिक्षित की बात करेगा तो क्या राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अकबर महान। कौन सा? अशिक्षित था। मुगल शासक अकबर महान क्या था? अशिक्षित था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सॉरी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी कहाँ की गई? ऑप्शन आपको आगे दिए गए। ये रहा आपके वो ऑप्शन, सिंगापुर, ब्रिटेन, थाईलैंड, इटली। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलहाल आज़ाद हिंद की जो स्थापना थी ये सिंगापुर में हुई। कहाँ हुई? सिंगापुर में हुई। कब हुई? 1943 में, आपको याद रखना है। कब हुई भाई साहब? 1943 में हुई थी। 1943 में हुई थी, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहे मलक्का जलमुंड संधि। जो मलक्का जलमुंडरम जो संधि है फिलहाल ये किन 2 भूभागों के मध्य है? मलक्का संधि किसके मध्य है? ये रहे आपके वो ऑप्शन। कौन सा है? मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के बीच, अफ्रीका, यूरोप, भारत, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका एंड दक्षिणी अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर डी। ये जो मलक्का संधि से ये मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया द्वीप जो सुमात्रा है उसके बीच आपकी स्थिति, आपको याद रखना, मलक्का जल संधि। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरेगा? किस राज्य से भी गुजरेगा? मतलब जो सिक्किम से गुजरता है वो किससे गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थान से भी गुजरेगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे और भी हमारे वीडियो आप देख सकें। इंपॉर्टेंट अगर वीडियो आपको लग रहा हो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हों, 2018 वाला आपने एग्ज़ाम दिया हो, किसी ने भी दिया हो, तो उसको ये सेशन ज़रूर दिखाएं और पूछें कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और लगे आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। और लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करें, और सारे वीडियो रीजनिंग, हिंदी का अलग एक PDF प्लेलिस्ट है फिलहाल रीजनिंग, और ये GS के वीडियोज़ वहाँ मिलेंगे, और हिंदी की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।